इलेक्शंस और उस पर बाजार की भी नज़र बनी हुई है। इनफैक्ट सभी की नज़र बनी हुई है। हमारे साथ अजय बग्गा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, मॉर्निंग टू यू, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आपको इस समय क्या लगता है, क्या इस मार्केट में कुछ हद तक एक कंप्लेसेंट लेकिन कॉन्फिडेंट व्यू प्राइस्ड इन है कि पॉलिटिकली भी कोई अपसेट नहीं होगा और जो बजट है वो भी सेंटिमेंटली अच्छा ही रहेगा मार्केट के लिए? आपका व्यू क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ नरेश जी से, जो उन्होंने कहा कि बजट आजकल रिफॉर्म्स काफी हद तक बाहर, बजट के बाहर होते हैं। दूसरा, हम अब आ रहे हैं पिछले साल जो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला में हमने देखा था कि काफी सॉप्स दिए गए, उसके बावजूद बीजेपी के ज्यादा इनरोड्स नहीं बने उधर। तो वो भी एक सरकार के मन में रहेगा। बट ओवरऑल बजट को हमें पोजीशन करना है 5 साल की नेशनल साइकिल में। 2.5 साल हो चुके हैं और अब 2 साल रह गए हैं 2024 मई की इलेक्शन के लिए। तो अगर कुछ करना है पॉपुलिस्ट, अगर सोशल सेगमेंट्स के लिए कुछ करना है, तो वो अभी शुरू करना पड़ेगा। अब ये बजट में शुरू करते हैं कि यूपी इलेक्शन के बाद करते हैं, वो तय नहीं है। ओवरऑल आप देखें तो फिस्कल स्पेस काफी सुधरा है। 9.4% के फिजिकल डेफिसिट से इस साल 6.8% पे आएंगे, जो हिस्टोरिकली हाई है, बट डायरेक्शनली अच्छा है। रेवेन्यू बढ़े हैं, जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, रेवेन्यू बढ़े हैं। डिसइन्वेस्टमेंट पे सवालिया निशान है, तो उस पे जरूर हम फोकस देखेंगे सरकार का कि डिसइन्वेस्टमेंट में क्या कहते हैं। दूसरा, जो जमीनें हैं सरकार के पास, मोनेटाइजेशन शेड्यूल जो पॉलिसी ऑलरेडी तय की गई है, उसमें हमें लगता है कि कुछ बजट में लिया जाएगा रेवेन्यू के तौर पे कि ये हम मोनेटाइज करके या रीट्स या इन्विट बना के या सीधा बेच के इस तरह से पैसे जोड़े जाएंगे। खर्चे की तरफ एग्रीकल्चर, रूरल और इंफ्रा, साथ में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया की तरफ आई थिंक ये फोकस रहेगा। टैक्सेशन में जो होना था ज्यादातर हो गया। मिडिल क्लास हर वक्त उम्मीद करता है कुछ दिया जाए, बट ब्यूरोक्रेसी उससे नाखुश रहती है। तो लगता नहीं इस साल मिडिल क्लास के लिए कुछ होगा तो अगले साल होगा। बट जो पैसे डालने इकोनॉमी में, इस साल ही करने पड़ेंगे, नहीं तो अगले साल बहुत देर हो जाती है। रही बात इलेक्शंस की, मेहर, जो रुझान अभी आ रहे हैं, लगता है यूपी रिटेन करेंगे लेस मेजॉरिटी से, उत्तराखंड रिटेन किया जाएगा बीजेपी से, गोवा रिटेन होगा। गोवा में ज्यादा ऑपोजिशन नहीं है, कांग्रेस का खात्मा हुआ है, तो गोवा रिटेन होगा। पंजाब में मिले जुले रुझान है, आप और कांग्रेस के बीच में लगता हंग असेंबली रहेगी और कुछ पोस्ट इलेक्शन शायद करार हो जाए। पांचवा रहा मणिपुर। मणिपुर ज्यादा मैटर नहीं करता, बट जो ट्रेंड्स दिख रहे हैं कि जो पार्टी है पावर में वही कंटिन्यू करेंगे। बट उत्तर प्रदेश बहुत अहम रहेगा, क्योंकि 2024 के लिए भी सबसे ज्यादा एमपी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं। जहां तक रुझान लग रहे हैं, और स्पेशली अब रैली नहीं होगा तो ये कैडर बेस्ड वर्क रहेगा मिहिर, और साथ में जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर सकेंगे, और उसमें जो ज्यादा दमदार पार्टी है वो बीजेपी है। आरएसएस का कैडर है और साथ में पूरा यूपी मैप्ड है, अभी से नहीं 2014 के इलेक्शन से ही। कॉलोनी बाय कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी में कितने लोग रहते हैं, कितनी कास्ट के लोग हैं और कितने वोटर्स हैं, ये सब डेटा रहता है। और हमने देखा भी न्यूज़ में कि 50 डिस्ट्रिक्ट्स में आईटी सेल खोल दिए गए हैं। तो ये बीजेपी को स्ट्रॉन्गर करता है मेरे ख्याल से, जो अभी पब्लिक रैलीज पे रोक लगाई है ईसी ने। सो ओवरऑल हाँ, मार्केट थोड़ा कॉम्प्लेसेंट है, लग रहा है कि स्टेटस को रहेगा और इसी तरह बढ़ेगा। ग्लोबल फैक्टर्स हावी रहेंगे, बट बजट से पहले हम नॉर्मली एक प्री बजट रैली देखते हैं। मार्केट को ज्यादा उम्मीद नहीं है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कुछ, हमें उम्मीद नहीं है। ना मिडिल क्लास को कुछ उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि वो एक वोटिंग तबका नहीं है। बट सॉप्स जरूर आएंगे सोशल सेक्टर्स के लिए, एग्रीकल्चर क्रेडिट के लिए, रूरल सेक्टर के लिए सॉप्स आएंगे, डिफेंस के लिए आएंगे, और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और पीएलआई स्कीम को अगर और बढ़ाना है या बजट के बाद भी बढ़ेगा, वो सब इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहेगा।
ओवरऑल विदेशी निवेशक फिस्कल डेफिसिट देखेंगे, मुझे नहीं लगता फिस्कल डेफिसिट ज्यादा घटाया जाएगा अगले 2 साल के लिए। 2024 के लिए भी तैयारी करनी है सरकार को। तो एक वो ग्लाइड पाथ जरूर देखेंगे कि कितना घटता है, और डिसइन्वेस्टमेंट और मोनेटाइजेशन ऑफ सरकारी एसेट, ये अहम मुद्दे रहेंगे मेयर। अजय सर, गुड मॉर्निंग। 18 स्वदेश में स्वागत है आपका। आपने वैसे तो बहुत कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव होने, आप खुद कह रहे हैं कि यूपी के जो चुनाव है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मार्केट को कितना स्विंग करवा के रखेंगे, क्योंकि हमने पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह के चरणों में चुनाव देखे थे, और जैसे जैसे रुझान आते थे ना, वैसे वैसे मार्केट रिएक्ट करता था इस पे। और 7 चरण है इसमें भी। और एक दूसरा, अब ये सारे के सारे इलेक्शंस फिर से कोविड वाले फेज में हो रहे हैं। परसेंटेज टर्नआउट, मुद्दे, लोगों से जुड़ना, ये सब कहीं ना कहीं असर तो डालते हैं ना सर? नहीं, बिल्कुल रहेगा डिम्पी। इसलिए कहना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली आप रुझान देख लेते हैं किस तरह का टर्नआउट रहता है रैलीज में, किस तरह का ऑन द ग्राउंड रुझान आ रहा है। इस बार वो सब मिसिंग रहेगा, और बिल्कुल मार्केट पे असर पड़ेगा, बिकॉज जो यूपी जीतता है वो भारत पे राज करता है। तो यूपी बहुत अहम रहता है। अगर आप वोटिंग डिफरेंस देखें तो बीजेपी और अपना दल मिला के बहुत आगे लीड है इनकी। अगर आप बसपा, सपा और कांग्रेस को मिलाएं तभी कुछ हो सकता है, और वो हमने देखा कि 2017-2019 में नहीं चला, इसलिए अब तीनों अलग लड़ाई कर रहे हैं। तो लगता है बीजेपी आगे बढ़ेगा, बट कम मेजॉरिटी से आगे बढ़ेगा। यही अभी तक जो रुझान है यही है। बट ये देखिए, ब्राजील के पॉपुलेशन का एक स्टेट है, 24 करोड़ की जनसंख्या है, 12-12.5 करोड़ का वोटिंग है। तो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट ओवरऑल जो काम किया गया है वो अच्छा है। बट फार्म लॉस के चलते कितना बिगड़ा स्थिति, स्पेशली वेस्टर्न यूपी में, जाट बेल्ट में, जो राष्ट्रीय लोकदल के जो पावर सेंटर्स हैं वहां पे कितना डैमेज हुआ, ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात है कि के शेप रिकवरी है डिम्पी, के ओवरऑल इकोनॉमी बढ़ गई है, बट काफी सेक्टर्स जो नीचे गए वो नीचे ही रह गए। तीसरा, जो माइग्रेंट्स को क्षति पहुंची फर्स्ट वेव में, और अभी तक हमने देखा वो माइग्रेंट इकोनॉमी रिकवर नहीं की, आपकी रूरल डिमांड नहीं बढ़ी है। तो और वो बजट से उसको एड्रेस करने में टाइम लगेगा। यूपी इलेक्शन तो अभी तय है, तो वो कहाँ वोट करता है? जो पिछड़ा हुआ इलाका है और जहाँ पे सबसे ज्यादा क्षति हुई है ये के शेप रिकवरी में, जो नीचे गई इकोनॉमी और बड़ी नहीं है, तो वो कहाँ आता है वो देखना पड़ेगा, क्या वो गुस्सा है। बट ओवरऑल जो अभी तक निकले हैं वोटिंग के पैटर्न्स, उसमें लग रहा है कम मेजॉरिटी हो जाएगी, बट बीजेपी स्क्रेप थ्रू करेगी। यही मार्केट आज सोच के चल रहे हैं। तो अगर इससे कुछ अलग निकलता है, एग्जिट पोल्स तो कोई दे नहीं पाएगा, 7 मार्च की शाम को ही एग्जिट पोल आ पाएंगे, तो बहुत बड़ी अवधि है जो 7 चरण में, कि आपको नियरली 1-1.25 महीना वेट करना पड़ेगा। बट लीक्स आते रहते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसी से भी लीक प्लांट होते रहते हैं, तो उससे कुछ आइडिया मिलता रहेगा। मैं कहूँगा बजट और ग्लोबल ये ज्यादा हावी रहेंगे। इलेक्शंस मार्च में हमें देखना पड़ेगा, मार्च में इम्पैक्ट आना शुरू होगा इलेक्शंस का।